हाय, गुड मॉर्निंग। मैं संजय कुमार। आइए देखिए, आपका वर्ब का नंबर पार्ट 2 करवाएंगे आपको। देखिए, वर्ब वर्ब का ये आपका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 में हम वर्ब का डिफिनेशन बताए थे, वर्ब को कैसे यूज करते हैं, वर्ब का एग्जांपल्स क्या क्या है, कौन कौन से वर्ब होते हैं और क्या क्या वर्ब हमको पढ़ना है। आपको लास्ट पढ़ाए थे वर्ब के अकॉर्डिंग टू डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म्स, फाइनाइट वर्ब, और आपको उसमें बताए थे नॉन फाइनाइट वर्ब, दो आपको बताए थे। तो बताए थे कि आपको फाइनाइट वर्ब में कि अकॉर्डिंग टू आपका सब्जेक्ट और नंबर के अनुसार से वो चेंज होता है वर्ब। लेकिन यहाँ पे क्या देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू आपका सब्जेक्ट और नंबर के अनुसार वो चेंज नहीं होगा, उसे हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ठीक है, फाइनाइट वर्ब का एग्जांपल बहुत सारा हम दिए थे, कैसे आपका देखिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और नंबर के अनुसार चेंज हुआ। कभी वांट हो गया, कभी वांट्स हो गया, कभी वांटेड हो गया। यहाँ आपको देखना है अकॉर्डिंग टू नंबर के अनुसार से वो चेंज नहीं होता है, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आइए देखिए, अब आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब पे। देखिए उसी का नंबर आपका नेक्स्ट है। फर्स्ट बताए थे फाइनाइट वर्ब, नेक्स्ट देखिए सेकेंड नंबर आपका है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब देखिए क्या होता है, ए वर्ब दैट does not change its form according to the number and tenses of its subject is called नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या बोले, नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा कि ए वर्ब वो वर्ब दैट डज नॉट चेंज, वो चेंज आपका नहीं होता है इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर और टेंस के अनुसार वो आपका जो है चेंज नहीं करेगा, कोई तरह का वैरी आपका नहीं होगा। अगर आप चेंज कर दें तो अगर आप जो है अकॉर्डिंग टू अगर नंबर और टेंसेस ऑफ इट्स सब्जेक्ट के अनुसार अगर चेंज कर दें, कोई तरफ का अगर बदलाव नहीं होता है, ठीक है, तो उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब की श्रेणी में रखते हैं। आइए जरा सा एग्जांपल देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की क्या होता है आपका। अब देखिए एग्जांपल आपका नॉन फाइनाइट वर्ब का देखिए दे दें तो देखिए देंगे आपका ही वांट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है। अब यहां देखिएगा टू प्ले जो है वो आपका क्या है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। एग्जाम्पल और देखिए बोलेंगे ही वांटेड टू प्ले, देख रहे हैं। फिर से यहाँ पे देखिए अगर बात किया जाए तो टू प्ले जो आपका आया चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। अगर और भी एग्जाम्पल देखा जाए देखिए यहाँ पे हो जाएगा जैसे आई एम राइटिंग, आपका जो ये राइटिंग जो है वो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर मोर इसकी एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर बोलेंगे हम सी इज राइटिंग, अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो हमारा वर्ब में कोई तरह का डिफरेंस नहीं हो रहा है, डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और नंबर, उसके अनुसार से कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो आपका देखिए क्या कहला जाएगा, ये नॉन फाइनाइट आपका ये
वर्ब हो जाएगा, कोई तो आपका चेंजिंग नहीं हो रहा है यहाँ। आइए देखते हैं मोर आपका एग्जाम्पल, देखिए क्या है, देखिए समझते हैं आपके मोर एग्जाम्पल्स। नॉन फाइनाइट वर्ब का इसे बोलेंगे आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। देखिए नेक्स्ट आपका बोले, देखिए ही इज प्लेइंग। अब देखिए अकॉर्डिंग टू आपका सब्जेक्ट, इस वर्ब में कोई तो आपका डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, तो ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर और देखा जाए तो बोलेंगे, देखिए आपका ही हैज प्लेड, ही हैज प्लेड, या तो देखिए बोलेंगे दे हैव प्लेड। अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अब देखिए आपका ही सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है। आप देखिए क्या लगाए, ही के साथ प्लेड लगाए, ही हैज प्लेड। यहाँ देखिए क्या लगाए, दे हैव प्लेड। देखिए आपका ये प्लेड कोई टाइप का चेंजिंग नहीं हुआ, तो इसे बोलेंगे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट वर्ब अकॉर्डिंग टू नंबर और सब्जेक्ट के अनुसार से वो चेंज होता है, और नॉन फाइनाइट वर्ब में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और नंबर के अनुसार से चेंज नहीं होता है, तो आपका वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। तो ये आपका डिफरेंसेस बिटवीन है फाइनाइट वर्ब और आपका नॉन फाइनाइट वर्ब के, दोनों के बीच में ये आपके डिफरेंसेस हैं। तो आपको समझ में आ गया वो डिफरेंस क्या होता है फाइनाइट वर्ब के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब में। फिर समझ लीजिए एक बार, फाइनाइट वर्ब जिसमें चेंज आपका होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार, नंबर के अनुसार चेंज होता है, और नॉन फाइनाइट वर्ब में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और नंबर के अनुसार सब्जेक्ट में कोई भी चीज हो तो वो चेंज नहीं होता है, उसे हम कहते हैं आपका नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। चलिए और भी कुछ इसके पार्ट्स देखते हैं आपके वर्ब के डिवाइड के अनुसार से। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका, आइए देखते हैं वर्ब के कुछ और भी आपके देखिए फॉर्म्स हैं, जैसा देखिए वो समझते हैं। क्या देखिए बोलेंगे, इफ वर्ब इज डिवाइडेड, क्या बोले देखिए, इफ वर्ब इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस, if verb is divided on the basis of its subject, of its object, of its object, presence found in two forms। ध्यान समझिए क्या बोले आपको, देखिए इफ वर्ब इज डिवाइड, वर्ब को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ, किसके अनुसार, ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट प्रेजेंस फाउंड इन टू फॉर्म्स, टू फॉर्म्स में इसको बांटा गया है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार से। देखिए कौन कौन है, नंबर देखिए आपका फर्स्ट आपका देखिए हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब फर्स्ट क्या देखिए होगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब, सेकेंड देखिए आपका होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या क्या बोले, इफ वर्ब इज डिवाइड, वहां पे देखिए बेसिस पे डिवाइड किया गया था टू पार्ट्स में आपका, एक किया गया फाइनाइट वर्ब में, सेकंड किया गया नॉन फाइनाइट वर्ब में। अब यहाँ पे किया गया है बेसिस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट के रूप में टू फॉर्म्स में, इसमें भी डिवाइड किया गया है वर्ब को। क्या, फर्स्ट आपका है ट्रांजिटिव वर्ब और सेकेंड आपका देखिए है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्ट पाया जाता है, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, और जिसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में रखते हैं। आइए अब समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब को और इंट्रांजिटिव वर्ब को। ट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन विथ एग्जांपल्स,
इंट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशंस विथ एग्जांपल्स, और कैसे इसको यूज किया जाए और क्या डिफरेंस है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। आइए देखिए आपका है क्या बोले, नंबर फर्स्ट आपका देखिए हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोले, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसमें क्या होते हैं ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आइए समझते हैं अकॉर्डिंग टू आपका डिफिनेशंस। देखिए क्या हो जाएगा, ए वर्ब विथ ए वर्ब विथ इट्स ऑब्जेक्ट, क्या बोले, ए वर्ब विथ इट्स ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए समझते हैं क्या बताएं आपको, ए वर्ब वो वर्ब विथ इट्स ऑब्जेक्ट जिसके साथ में ऑब्जेक्ट हो, इन सेंटेंस कोई सेंटेंस में जिसके ऑब्जेक्ट अगर साथ में हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। पहले बताएं कि ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिस वर्ब में आपके सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट साथ में हो, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अगर बात किया जाए ट्रांजिटिव वर्ब का, देखिए एग्जाम्पल, देखिए क्या बोलेंगे जरा वो समझिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, अगर देखा जाए ट्रांजिटिव वर्ब की आपका देखिए एग्जाम्पल, तो बोलेंगे ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। देखिए राइट आपका एक ट्रांजिटिव वर्ब, देखिए ए लेटर क्या लगा हुआ है आपका, ए लेटर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो ही राइट्स अ लेटर आपका एग्जांपल्स है ट्रांजिटिव वर्ब का, एक आपका एग्जांपल्स है। तो बोलेंगे ही राइट्स अ लेटर एक आपका ट्रांजिटिव वर्ब। आइए एग्जांपल और देखते हैं आपका ट्रांजिटिव वर्ब का, जैसे बोलेंगे आई एम रीडिंग अ बुक। ध्यान दीजिएगा, रीडिंग और ए बुक देखिए क्या लगा हुआ है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये कहलाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। आई एम रीडिंग बुक, तो आपका क्या कहला गया, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में कहला जाता है। और देखिए एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ही रीड्स अ बुक, क्या देखिए बोले हैं ही रीड्स अ बुक। अब देखिए रीड्स आपका जो वर्ब लगा हुआ है, ए बुक क्या है आपका एक ऑब्जेक्ट है, तो आपका देखिए ये रीड्स जो है क्या कहलाएगा आपका, ये ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों कहलाया, साथ में देखिए आपका एक ऑब्जेक्ट दिखा हुआ है, तो आपका ये क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव वर्ब कहला गया। तो ये आपका डिफरेंस है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में। आइए अब समझते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जहां आपका कोई भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आइए बढ़ते हैं आपके इनट्रांजिटिव वर्ब पे। देखिए नेक्स्ट आपका नंबर 2 है इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या बताएं, देखिए आपका इनट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो, उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो क्या बोले, देखिए डिफिनेशंस क्या कहेंगे इसका, ए वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट
ए वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस is called इंट्रांजिटिव वर्ब। आइए समझ सकते क्या बोले, ए वर्ब वैसा वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, वैसा वर्ब जो बिना कोई ऑब्जेक्ट का हो, कोई सेंटेंस में बिना अगर ऑब्जेक्ट का हो तो उससे क्या कहेंगे, तो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे अगर बात किया जाए इसके एग्जाम्पल की ओर, देखिए एग्जाम्पल बोलेंगे, ही इज लाफिंग, ही इज लाफिंग लाउडली, ही इज लाफिंग लाउडली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ही इज लाफिंग लाउडली, तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका इंट्रांजिटिव कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। लाउडली कहाँ, देखिए आपका एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो जोर से हंसा, जोर से कोई यहाँ पे लाउडली जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आइए देखते हैं इसके मूल एग्जांपल्स आपका इंट्रांजिटिव वर्ब के। जैसे बोलेंगे ही लाप्स, अब देखिए लाप्स के बाद कोई सेंटेंस नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो ही लाप्स क्या हो गया आपका, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आइए जरा सा देखिए और भी एग्जांपल देखते हैं आपके किसके, इंट्रांजिटिव वर्ब के। जैसे बोलेंगे आई लाफ, मैं हंसता हूं, इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है आपके एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। और एग्जांपल देखिए देख सकते हैं, ही स्माइल्स, वह मुस्कुराता है, इसके बाद देखिए कोई आपका वर्ड नहीं है, तो ये आपका सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसे क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। जैसे बोलेंगे यू ईट, यू ईट क्या है आपका एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो बहुत सारे क्या है कि आप इस तरह का यूज कर सकते हैं मेनी मेनी सेंटेंस को, जहां पे आपको सब्जेक्ट का यूज ना हो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में रखते हैं, और जिस जगह पे आपका ऑब्जेक्ट का यूज हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब। अगर कहा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, तो आपको बताना है कि ट्रांजिटिव वर्ब में आपका जो है ऑब्जेक्ट रहता है तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, और इंट्रांजिटिव वर्ब उससे कहते हैं जहां पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ये दोनों का आप डिफरेंस बता सकते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का। ये आपका वर्ब का पार्ट 2 वीडियो यहाँ पे है। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लेके आएंगे इसके यूजेज कि ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कैसे करेंगे, मेन वर्ब का यूज कैसे करेंगे, और भी इसके मॉडल वर्ब का हम टाइप्स के रूप में कैसे इसको यूज करेंगे, और वर्ब हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और वर्ब को यूज करके हम कितने सेंटेंसेस को बना सकते हैं, और अपने इंग्लिश को और बहुत ज़्यादा आप मोस्ट जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वर्ब में वो चीज़ है, तो वर्ब में बहुत सारे यूजेज और ही बताना है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ओके।